जी मेरे भाई, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 12 ओपन करें। ये इनडायरेक्ट मेथड है मेरे भाई। आप क्वेश्चन में जाके देखें, उसने कुछ बताया किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। जी बच्चों, उसने खुद बता दिया। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। जी अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं एक, नहीं रहने दें, छोड़ें। इधर देखो जी, इधर भाई, इधर इधर भाईजान, ये इनडायरेक्ट मेथड है। सबसे पहला स्टेप फॉर्मेट बनाना होता है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सवाल शुरू होगा प्रॉफिट, फिर क्या होगा बच्चों? जी बच्चों, कैश फ्लोज फ्रॉम, जी फिर एडजस्टमेंट फॉर, मैं ना जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है जी बच्चों। फिर उसके बाद वो इन्वेंट्री, ट्रेड डेटर, क्रेडिटर, इस तरह की चीजें। फिर लेस, फिर आ जाएगा जी कैश फ्लोज फ्रॉम, जी बच्चों ये बना हुआ है पहले जी। ओके जी, अब जी फिर क्या करते हैं जी, स्किम करते हैं क्वेश्चन को। कहता जी ये उसने कहा जी कैश फ्लोज बनानी है यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। आईए स्टैंडर्ड का नाम है 31 दिसंबर 2018 जी, साल का एंड है। आए सर, कहता जूनियर अकाउंटेंट, कल ये थोड़ा सा आपको सिखा के भेजा था इसको कैसे सॉल्व करना है। अब इधर देखना है बच्चों, इधर देखना है। अब असल में ना ये कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज उसने अपनी तरफ से लिखे, और मेरे भाई इधर आके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखे, इन्वेस्टिंग लिखे और फाइनेंसिंग लिखे। और भाई इधर इधर, और इधर आके कह रहा है जी कि मैंने अपने हिसाब से कैश फ्लो बना दी है और बैलेंस भी एग्री कर गया। और भी बैलेंस तो एग्री करना मसला नहीं है ना, उसने नेट चेंजेस ली, बैलेंस एग्री करके वो मारा। भाई प्रेजेंटेशन का बेड़ा गर्क कर दिया सारा, पता ही नहीं है किस एक्टिविटी में क्या आना है क्या नहीं आना। सही है सर जी। और ये बच्चों उसने क्या दी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या दी है भाई? अच्छा, इस सवाल के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन में स्किम कर लें बच्चों। ये डेप्रीसिएशन का डेटा, ये डेप्रीसिएशन का डेटा दिया उसने। कहता ये बिल्डिंग की है और ये किसकी है, इक्विपमेंट। कहता ड्यूरिंग अ ईयर इक्विपमेंट, ये क्या हो गया बच्चों, डिस्पोज हुआ। क्या हो गया बच्चों, सोल्ड का मतलब डिस्पोज। ये बच्चों प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। क्या है आपको पता है, हम इसको इग्नोर करते हैं। हम इसको इनडायरेक्ट मेथड में हमेशा, कहता डिविडेंड अमाउंटिंग टू रुपीज। बच्चों कितना अच्छा है, डिविडेंड खुद दिया उसने, डिविडेंड उसने खुद दे दिया जी। और कहता है इंटरेस्ट और बच्चों ये एक्सपेंस उसने जो था ना वो टैक्स का, वो खुद दे दिया। डन। फिर कहता है ट्रेड एंड अदर पेएबल के अंदर इंक्लूड है 9,50,000 फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। डन। यानी लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, पेएबल क्रेडिट। डन। ये याद रखना है आपने। अब मोटी मोटी 3-4 चीजें हैं बस इसमें, लेकिन इधर आए जरा, आप इसको सही तो करें ना अपने हिसाब से। मुझे बताएं इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग्स, इधर देखें, रिटेन अर्निंग का बैलेंस बढ़ रहा कम हो रहा, बढ़ रहा ना। तो बच्चों याद रखना, इधर आए जी। अब मैं शुरू करता हूं जी क्वेश्चन को जी। ये है जी वर्किंग नंबर, यार मैं मिटाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं यकीन करें नहीं रेस करना चाह रहा था, लेकिन वो था का रोला बन जाना ना चांद जी।
सर वर्किंग नंबर कैश एंड कैश, जी हमारे वाला साल 18 और पिछला साल, सर अभी लिखना कुछ नहीं है, अब तरतीब से चलना है। इंक्रीज इन वर्किंग नंबर, बच्चों रिटेन अर्निंग्स, इधर ओपनिंग और इधर। इस तरह का एक सवाल पहले भी किया, जिस दिन बारिश हुई थी उस दिन ये क्वेश्चन इस तरह का करवाया था। जिस दिन याद है आपको, मेरे ख्याल जुम्मे वाला दिन था शायद, पिछला जुम्मा। ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस इधर देखें, कहता इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग, इंक्रीज हो रही है रिटेन अर्निंग, यानी इसकी नेचर क्या है? ओ भाई हेलो, इसकी नेचर क्या है? क्रेडिट। इंक्रीज होने का मतलब ये साइड ज्यादा, अगर ये साइड ज्यादा तो बच्चों वजन इधर कितने से बढ़ रहा है बच्चों? 1360। तो आप इसको इस तरह सेट करें दोनों को कि ये ज्यादा हो बच्चों ओपनिंग से, ये 1360 से, या इसको एज्यूम ही 0 कर लें, या फिर इस तरह करें, इसको 1 लाख कर लें और इसको 1,360 कर लें, 1,01,360 कर लें। तो ये देखो ये आसान नहीं है बच्चों, आप जोन सी मर्जी फिगर एज्यूम कर लें, बस दोनों का डिफरेंस कितना लेना है, बात खत्म बच्चों। इधर आओ, अब जरा इधर आता है पैट, और इधर बच्चों याद रखना, अगर तो डिविडेंड का अपना अकाउंट बन रहा हुआ तो इधर डिविडेंड पेएबल आएगा, ये बात याद रखना। डिविडेंड जी पेएबल ना, रिटेन अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। और ताड़ी खैर इधर आ रहा है इंक्रीज इन डिविडेंड पेएबल, इसकी नेचर भी बच्चों लायबिलिटी क्रेडिट। बच्चों डिविडेंड इंक्रीज, बच्चों ऐसे सेट करना है दोनों को कि भाई ये ज्यादा आए, क्या ज्यादा आए? ये क्लोजिंग ज्यादा आए, क्या ज्यादा आए? तो 200 कर लेना दोनों का, बस सही है, बस ये ठीक है। आपने कोई और अमाउंट एज्यूम करनी है तो वो कर लो, बात समझे हो? आप मेरी बात जरा मुतवज्जे होकर सुननी है आपने, मेरी बात जरा मुतवज्जे होकर सुनिएगा बच्चों। अगर डिविडेंड का अकाउंट बन रहा है तो ये फिर डिविडेंड पेएबल होगा, ऐसे ही है ना? इसका मतलब है ये रिटेन अर्निंग्स डेबिट और ये इधर रिटेन अर्निंग्स आएंगी, वो ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा ना। और बच्चों इधर फिर बैलेंसिंग फिगर कैश वाली आएगी ना? नहीं बात नहीं समझ रहे, समझ रहे? रिटेन अर्निंग डेबिट, अगर ये डिविडेंड पेएबल का अकाउंट बन रहा हुआ तो फिर ये डिविडेंड पेएबल है, अगर नहीं तो यही पेड है, बन रहा है जी। रिटेन अर्निंग डेबिट पेएबल, और ऑपोजिट साइड पे क्या आ जाएगा? ओके जी वो कर लेते हैं आप, अभी तो हम सिर्फ ये कर रहे हैं ना, हम तो लिख नहीं रहे बैलेंस, अभी अदर इंफॉर्मेशन पे गए नहीं है, ठीक है? अच्छा जी, अब बच्चों मुझे बात बताएं, नेक्स्ट इंक्रीज इन नेट ट्रेड रिसीवेबल्स। आप सुने जी, ये किस में आएगा? ऑपरेटिंग में। शुक्र है यार इस जूनियर ने भी कोई काम ठीक किया। इंक्रीज इन ट्रेड, ये एसेट का बढ़ना कैश पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा वैसे मैं आपको बात बताऊं, उसने ना साइंस सीख लगाए हैं, इसीलिए तो उसका एंड पे बैलेंस शीट आ रहा है जी। जुगाड़ी बंदा बिल्कुल ऐसे ही है जी। आ जाए भाई इधर, आ जाओ बच्चों इधर आना है जी। क्या बोलो? ट्रेड रिसीवेबल लिखा है या डेटर्स? इंक्रीज हो रहे हैं तो बच्चों नेगेटिव लें सर। नेक्स्ट बताएं, इंक्रीज इन इंटरेस्ट एक्रूड, इधर देखो बच्चों, लेदर नहीं लेजर जी बच्चों। एक्रूड इंटरेस्ट लिख लें या इंटरेस्ट पेएबल, इसका अलग लेजर, मैं जुत्ती ला लेनी है मरे, इसका हमेशा लेदर ही बनाया लेजर जी। अच्छा आप बच्चों इधर देखो भाई, आपने फील तो नहीं ना किया इस बात को? अच्छा चले, इंक्रीज इन इंटरेस्ट एक्रूड, बच्चों देखो
देखो मेरी बात सुनो, ये लायबिलिटी है ना, तो लायबिलिटी है ना, इसकी नेचर क्रेडिट है, तो बच्चों ये क्रेडिट बैलेंस होगा। कौन सा बैलेंस होगा? इंक्रीज हो रहा है बच्चों, इसका मतलब है ये साइड ज्यादा होगी ना। अच्छा एक दफा मुझे समझाने दे, बस एक दफा, इधर देखो, एक इधर देखो बच्चों, इधर देखो, ये साइड ज्यादा होगी तो इधर बैलेंस आएगा ना, ये साइड ज्यादा होगी तो इधर बैलेंस आएगा। इधर कितना है जी इंक्रीज? जी मेरे भाई इधर देखें, इधर मैं लिखता हूं जी ये ऐसे ही है बच्चों, इधर है जी 1000, ठीक है बच्चों, और सही है, तो फिर इधर मैंने वजन 50 डाला होगा ना, इंक्रीज, यानी ये साइड ज्यादा है तो ये 50 आया, यानी ये एक्सपेंस होगा और ये क्या होगा बच्चों? पेड होगा। आप देख लीजिएगा एंड पे जब रिजल्ट आएगा ना, तो कब रिजल्ट है वैसे आप लोगों का? कितना? 28 अक्टूबर इज द डे, इज द इंशाल्लाह ब्लेसिंग डे फॉर यू जी। आ जाए जी। अच्छा इधर देखें, अब मेरी बात सुन लो, बात सुन लो भाई, ये जो पेड होगा ना, जो पेड होगा वो कम होगा, याद रखना, सही है ना जी? पेड इंटरेस्ट से कम होगा ना एक्सपेंस से, देख लेना, आपके सामने जवाब आना है, दिखने से भी लग रहा है। अच्छा जी नेक्स्ट बताओ बच्चों, कहता कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग इंक्रीज इन लैंड एंड, उसने लैंड एंड बिल्डिंग का एक टी अकाउंट बनाया बस, तो हम भी क्या करेंगे? लैंड एंड ओपनिंग, और इधर बच्चों अब देखो इंक्रीज हो रहा है बच्चों, उसने साइन ठीक लगाया, उसने कहा यार देखो कैश पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये नेगेटिव, लेकिन आपको पता है हम ऐसे थोड़ी निकालते हैं यार, ये तो वर्किंग कैपिटल वाला तरीका अडॉप्ट किया उसने। इसका मतलब है, इसका मतलब है बच्चों, ये डेबिट बैलेंस होता है ना, ये डेबिट साइड ज्यादा होगी तो इधर, और ठीक है बच्चों। अच्छा जी आप आए बच्चों इधर, इंक्रीज इन इक्विपमेंट, अच्छा साइन उसने बिल्कुल ठीक लगाए हैं उसको, अच्छा उसको इतना पता था कि यार अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो वो नेगेटिव से कैश पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये जुगाड़ तो सिर्फ इधर चलते हैं वर्किंग कैपिटल में। जी बच्चों मैं बता देता हूँ डिक्रीज को, ये भी चांद मैंने उस लेक्चर में बारिश वाले में बताया था, आप लेक्चर मिस कर रहे हैं, आपके सवालों से पता चल रहा है। अच्छा जी इधर आए जी, मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ उसको भी जी। क्या बता देता हूँ चांद, बता देता हूँ कैसे लिखते हैं जी। इंक्रीज है डिक्रीज है? बस एक रूल याद रख लें, अगर पेपर में कभी भूल जाए तो, जिस अकाउंट की जो नेचर है ना, इंक्रीज होना उस साइड पे आता है, इस अकाउंट की एसेट है, इसकी नेचर डेबिट है, इंक्रीज हुआ होगा तो डेबिट साइड ज्यादा होगी किससे? जिस अकाउंट की जो नेचर है उसका बैलेंस उस साइड पे नॉर्मली वो वाला बैलेंस कंसीडर किया जाता है। जिस अकाउंट की जो नेचर, इसकी नेचर डेबिट, इसका इंक्रीज होना डिक्रीज होना। अब देखो बच्चों इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये साइड ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, हैवी होगी, तो ही इसीलिए तो इधर वजन आया। बताओ कितना? 1500 मैं बता देता हूं वो, वेट कर लें थोड़ा सा। अच्छा आप बच्चों डिक्रीज इन इन्वेंट्री, कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है, वर्किंग कैपिटल में आना पॉजिटिव से आएगा, उसने भी पॉजिटिव लिखा हुआ है जी। नेक्स्ट मेरे भाई क्या था? डिक्रीज इन टैक्स पेएबल, ये आप वाला सवाल, आप वाला सवाल, डिक्रीज इन टैक्स पेएबल, इधर देखो अब, डिक्रीज इन टैक्स पेएबल जी, जी यही वाले लेक्चर है, सारे नहीं चांद, जो सिर्फ प्रैक्टिस, जिसमें प्रैक्टिस है वो नहीं करना, ऑनलाइन वालों के लिए ये रिवीजन लेक्चर है, इसमें मैंने रिवीजन लेक्चर का मतलब ये है कि इसमें मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए, प्रैक्टिस के साथ मैंने प्रैक्टिस का लफ्ज लिखवा दिया था इनसे, ऑनलाइन वालों से, ठीक है। आप मेरे भाई आ जाएं इधर, ठीक है शेर साहब, इधर क्या आएगा? आप बच्चों इधर आ जाओ, आप तरीका सुन लो, इसकी नेचर क्या है? क्रेडिट है, अब ये कम हो रहा है, अब ना
अब मेरी बात सुन लें, अब आपने कहा ना उस साइड पे वजन जाएगा, काउंटिंग इतनी अच्छी होती तो इधर बैठे होते आप लोग। इधर देखें, अब इसको ऐसे सेट करना है। अब मुझे खुद बताओ, डिक्रीज है, इसका मतलब है बच्चों, डिक्रीज का मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, डेबिट को भी छोड़ो, इसका मतलब ये है, डिक्रीज का मतलब ये है ओपनिंग ज्यादा। क्या डिक्रीज हो रहा है, ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग ही डिक्रीज होगा ना। हाँ, डिक्रीज का मतलब है अगर किसी काउंट के साथ, अब ना मैं काउंटिंग के सूलों को मैं साइड पे कर रहा हूं। एक आम आदमी मैंगो मैन की तरह आप जरा सोच लें, अगर कोई अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, उसकी जो भी नेचर है, अगर एक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो बच्चों क्लोजिंग, इसका मतलब है इंक्रीज हो रहा है, यानी क्लोजिंग ज्यादा है। लिख लो अपने पास, अगर कोई अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग से। लिख लो, यस सर, यस सर, लिख लो। अगर कोई अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि, तो इसका मतलब है क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग से। अब नेचर जो भी है वो बात की बात है बच्चों, नेचर तो आपको पता है ना, और नेचर तो लिख लोगे ना, ओपनिंग क्लोजिंग तो सही साइड पे लिखोगे ना। अगर तो वो अकाउंट इंक्रीज हो रहा हुआ तो बच्चों क्लोजिंग ज्यादा, ठीक है, सादा बात। अब इधर देखें, प्रूव करते हैं, इधर देखो बच्चे, प्रूव करते हैं इस बात को। रिटेन अर्निंग्स, ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर, कहता इंक्रीज हो रहा है, मैंने क्लोजिंग ज्यादा कर दिया। डिविडेंड पेएबल बच्चों इंक्रीज हो रहा है 200 से, ये ओपनिंग क्लोजिंग इधर आते हैं, इंक्रीज हो रहा है तो बच्चों इसका मतलब क्लोजिंग ज्यादा। भैया एक्रीड इंटरेस्ट, कहता इंक्रीज हो रहा है, ओपनिंग इधर क्लोजिंग इधर, क्लोजिंग कर दिया मैंने। बस ये बात अब याद रख लेना। अब आ जाए मेरे भाई इधर, टैक्स पेएबल के ऊपर आ जाए। किसके ऊपर आ जाओ बच्चों? अब सुने बच्चों, ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब देखें, मैं दूसरी तरह भी लॉजिकल भी समझाऊंगा, ये वाला तरीका भी पहले समझ लें बच्चों। इसका मतलब है डिक्रीज का मतलब है ओपनिंग ज्यादा, क्लोजिंग कम। ओपनिंग को छोड़ें, क्लोजिंग कम। अगर ज्यादा है तो क्लोजिंग ज्यादा, कम है तो क्लोजिंग कम, डायरेक्ट रिलेशन बना दिया ना। अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्लोजिंग ज्यादा, डिक्रीज हो रहा है तो जो भी नेचर है, बस वो चाहे एसेट है, चाहे लाइबिलिटी है, चाहे है बच्चों कैपिटल, यही असूल सब पे अप्लाई हो जाएगा इंशाल्लाह। डन। अब बच्चों कह रहा है डिक्रीज हो रहा है। अब मेरी बात सुने, मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूं, अब पहले इस तरह समझ लें, फिर मैं आपको अपने वाले तरीके से भी समझाता हूं, इसको मैं कैसे रिकमेंड करूंगा। बच्चों इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है अगर डिक्रीज हो रहा है ना तो ये इधर आ जाएगा, सीडी किधर आ जाएगा? इसका मतलब है ये सीडी इधर आएगा। अब पेपर के अंदर बैठ के इतना बच्चे का दिमाग कैसे चलता है यार कि डिक्रीज हो रहा तो इधर मैं ले आऊं। तो इसमें आपको ये मशवरा दिया जाएगा, इधर नहीं लिखना आपने, आपने इन दोनों की रेशो ऐसे सेट करनी है कि बच्चों ये ज्यादा हो और ये कम हो, ये कम हो। कितने से कम है बच्चों बताओ? 60 से। इधर देखो, इसको एक 60 कर लो, 1000 छोड़ो, 10,000, ये लो। अब जो मर्जी करते जाओ अकाउंट में, आप जो मर्जी करते जाओ चांद अकाउंट में। बात समझे हैं? अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्लोजिंग को बढ़ा दो, क्लोजिंग ज्यादा होगा। अगर डिक्रीज हो रहा है तो बच्चों क्लोजिंग उतने से कम करो, जो मर्जी, बस रेशियो ऐसी सेट करनी है आपने, डिफरेंस उतना लेना है। अगर ऐसा नहीं करना, इधर 60 आ जाएगा, फिर इस साइड पे, ऑपोजिट साइड पे डिक्रीज है ना, ऑपोजिट साइड पे 60 आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए दोनों से जवाब सही आएगा। आगे बताएं, शेयर कैपिटल क्या हो रहा है? इंक्रीज बच्चों, शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम। आप देखो बच्चों, ओपनिंग इधर आता है, कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम। बच्चों ओपनिंग इधर और क्लोजिंग इंक्रीज हो रहा है ना बच्चों, ये किधर आ जाएगा? 2 3। सिर्फ डिक्रीज में थोड़ा सोचना पड़ता है, रेशो इस हिसाब से सेट करनी है, इसमें तो जरूरत नहीं है जी। 9वां नंबर बच्चों क्या हो रहा है? अब इधर देखो बच्चों, अभी इधर देखो, इधर आएगा ओपनिंग और इधर क्या आएगा? मशवरा ये है बच्चों, बजाय उल्टी साइड पे क्लोजिंग स्लोजिंग लिखने के, बताओ कितने से डिक्रीज है। अब रेशियो ऐसी सेट करो, इधर देखो, और नहीं हो चांद इधर देख, ये लो,
या इधर भी ऐसे ही कर लो, एल लो। ये वैसे काम ज्यादा अच्छा हो गया, ये काम ज्यादा अच्छा हो गया, मसला ही खत्म, मसला ही खत्म बच्चों। जो रूल हमने इधर रखा था वही इधर रख दिया। भाई ये बात समझ आई? हमने इंक्रीज हो रहा था ना क्लोजिंग, क्लोजिंग को उतने से बढ़ाया, अब डिक्रीज हो रहा है क्लोजिंग, क्लोजिंग को उतने से कम कर दिया, खत्म। अब आप कर लें बेशक, इंशाल्लाह जवाब आपके इंशाल्लाह एक्यूरेट आएंगे 100%, बजाय उल्टी साइड पे बदन डाल लें। भाई इतनी नहीं समझ आती पेपर में बातें मेरे भाई। डिक्रीज इन इंक्रीज इन ट्रेड एंड अदर पेएबल, अच्छा एंड ऐसे नहीं लिखना मेन जगह पे, इसके अंदर एक एडजस्टमेंट है आपको याद होनी चाहिए बच्चों। इधर देखो, सबसे पहले ना इधर देखो, ये है जी इंक्रीज इन ट्रेड एंड अदर पेएबल, ये इंक्रीज है, क्या है? ये 600 से इंक्रीज है जी, ये 600 से क्या है मेरे भाई? आप देखें मेरी बात सुने, ये बढ़ रहा है, लेकिन इसके अंदर 1000 का ऐसा पेएबल है जो के बच्चे एक्टिविटी से रिलेट नहीं करता, बल्कि वो लैंड से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? इधर है जी वर्किंग क्या बच्चों, इधर देखें, मैं इधर ही कर देता हूं भाई। 600 से इंक्रीज है, इंक्रीज का मतलब पॉजिटिव, क्या मतलब बच्चों? इंक्रीज का मतलब पॉजिटिव से आएगा, लेकिन मेरे भाई हमने इसमें से एक पेएबल ऐसा है जिसको इधर से निकालना है, -1000 करना है, कितना? 950 इधर से निकालना है बच्चों। और इधर देखो बच्चों, और इधर से देखो, वो नेगेटिव करते हैं, इसकी एंट्री क्या बननी है बच्चों? इधर से पेएबल खत्म करेंगे, लैंड डेबिट, और बच्चों पेएबल फॉर लैंड जी। लैंड किधर गया भाई? इधर क्या लिख देंगे? डन, डन। अब जब आप इधर आएंगे ना मेरे चांद, तो इधर आएगा नेगेटिव कितना? 600 पॉजिटिव। लेकिन मेरे भाई इसके अंदर एक ऐसा पेएबल है जो कि इधर नहीं आना चाहिए, वो अदर पेएबल होगा ना भाई, वो अदर पेएबल होगा, इधर से निकलेगा। और सही है, वो इधर से क्या होगा भाई? ओके, इधर से क्या हो जाएगा? ओके बच्चों, ठीक है जी। अगर आपने उसका काउंट बनाना है तो आप बना ले, निकलना कुछ नहीं है। आपने उसका काउंट बनाना है इधर पेएबल का, तो बना ले, निकलना कुछ नहीं है उसमें से जी। क्या क्या क्या? अच्छा जी, इसका नाम क्या था? और ठीक है, बस ठीक है, ये रहने दे बनाने को जी, बस खत्म। हाँ ठीक है जी। ओपनिंग कैश कितना बच्चों बताओ? बच्चों अगर आपको कभी कह देना डिस्क्लोजर्स बनाएं, इधर देखो, इधर देखो बच्चों, अगर आपको कभी कह देना डिस्क्लोजर्स बनाएं, तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डिस्क्लोजर ये है, सही है? बताएं ओपनिंग कितना है और ये डन। इसको इधर उठा के लिख दूं मैं, इधर 450 बच्चों और इधर डन। ओके डन, डन सर। अच्छा जी मेरे भाई, अब क्या करना है हमने? अब अदर इंफॉर्मेशन पढ़नी है। कहता जी डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितनी है बच्चों? 480। और बच्चों इधर कितनी है? हमने क्वेश्चन को किस में सॉल्व किया है? 1000 में किया, ठीक है जी। इधर भी 1000 आएगा। फिर बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन बताएं बच्चों। आप बच्चों इधर तरतीब से चलना है, बिल्डिंग इधर आ जाएगी जी, क्या? डेप्री। और इधर आए बच्चों, अब ना मैं तो दोनों को इकट्ठा ही लिख दूंगा ना, 480 प्लस वो दूसरी भी है ना, लेकिन इधर इकट्ठा नहीं कर सकता ना, लहदा लहदा काउंट बन रहे हैं। अच्छा सर, और बच्चों इक्विपमेंट पे जी,
इधर कितना था 1 और इधर आ जाएगा बच्चों प्लस कितना जी। इधर आ जाओ बच्चों, आपको पता है जी चाहे जौन सा मर्जी मेथड हो, हमने इसकी हमेशा क्या करना सीखी है जी। करें बच्चों एंट्री। अच्छा इधर ना वर्किंग भी बता दो जरा। अच्छा इधर मैं इसलिए करता हूं ना, वो था का रोला होता है ना, आज तो था का रोला है ही नहीं। ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट जिसकी कॉस्ट 560, कहता बुक वैल्यू कितनी बच्चों 310। बच्चों हमें बुक वैल्यू से कंसर्न है, बिका कितने का बच्चों, दो चीजें दी हैं माड़ा, दो चीजें दी हैं और बैलेंसिंग तीसरी आप निकाल लोगे। वर्किंग नंबर सर जी, डिस्पोजल है ना, डिस्पोजल की वर्किंग सर। सबसे पहले बताएं बच्चों इक्विपमेंट कितने से लें सर। ओ पहले आया तो कर लें यार। 310 कैश कितना आया और मेरे भाई इधर आ गया जी प्रॉफिट और लॉस। अब बच्चों तरीके सलीके से चलना है। 130 नहीं लिखा मैंने। अच्छा जी भैया आप तरीके से चलें, सबसे पहले इस कैश को किधर लिखें, कैश और ये है बच्चों क्या इक्विपमेंट। वर्किंग कौन सी है, अच्छा गिवन है, चलें जी। कितना बच्चों लें सर, ये हो गया इक्विपमेंट बुक वैल्यू बच्चों सर। सर अब इसका बताएं क्या करना है। अगर तो ये डायरेक्ट मेथड होता इग्नोर होता, ये इग्नोर होता ना, इससे जो निकालना था निकाल लिया, हम तो डायरेक्ट मेथड में इसको हाथ ही नहीं लगाते जी। इधर क्या आना है बच्चों, इसने प्रॉफिट को बढ़ाया जी 130 नेगेटिव। ओके ठीक है बच्चों जी। नेक्स्ट बताएं बच्चों और क्या होना है, अगली एंट्री पढ़ लें जी। कहता डिविडेंड अमाउंटिंग टू रुपीज इतना पेड पेड पेड। आप देखो इधर बच्चों, इसको डायरेक्ट उधर भी लिखेंगे और इसके अलावा एक और काम भाई जब पे कर दिया अच्छा अब ना मेरी बात आप समझ नहीं रहे भाई, समझो मेरी बात, समझो समझने की कोशिश करो। भाईजान इस बच्चों को बहुत मसला आता है, 1000 दफा भी बता दें तो फिर भी गलती करेंगे। भाईजान इधर पेबल आना है, ये पेड है। अगर ये डिविडेंड का अकाउंट ना बन रहा होता तो मैं डायरेक्ट इधर लिखता। आज उसने आपको जो अमाउंट दी है ना मेरे भाई, वो पेड की दी है। क्या कितना बच्चों को 700। अच्छा ठीक है 1000 इधर लिखेंगे और वर्किंग नंबर 3 700। अच्छा दिया हुआ, चले जी बच्चों नेक्स्ट बताएं। अच्छा ये अपने अपने टी उसमें ले जाए ना, लेकिन आपको इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। इंटरेस्ट कितना जी 378 और ये कितना जी 378 जी इंटरेस्ट इधर आएगा बच्चों। अच्छा अब आप भूल गए हैं पेपर में भाई, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, पेमेंट होती है कैश अपने अकाउंट में बच्चों, क्रेडिट ये वाला अकाउंट डेबिट कितना 3 और आपको पता है ये इधर भी जाएगा क्योंकि नीचे इसका पेड है। इंटरेस्ट ऑन जी कितना बच्चों जी बच्चों
इधर नेगेटिव से नहीं लिखना क्योंकि नीचे नेगेटिव है ना, उधर नेगेटिव से लिखेंगे। और टैक्स एक्सपेंस कितना बच्चों? अब आपने सोच लिया बस, ठीक है, डन, ओके। और ये ट्रेड पेबल तो आपने ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया ना, डन सर। अब बारी आ गई है किस चीज की? अच्छा आप इधर तक तो तसल्ली कर लो ना जरा जी, बैठ जाए। अच्छा जी, इधर तक तसल्ली कर ली भाई आपने? भी पानी डालना, अच्छा बस ठीक है, बंदे नहीं, बस क्लास भी खत्म होने लगी बरने। अच्छा जी, आप बच्चों मुझे बात बताएं, अब हम क्या करेंगे? बोलो शाबाश। आप बैलेंस कर लेते हैं चीजों को। सर रिटेन्ड अर्निंग्स, इधर देखो बच्चों, क्या उसने, क्या पैट आ सकता है कि नहीं? क्या पैट आ सकता है कि नहीं? भाईजान इधर देखो, पैट आ सकता है। वर्किंग नंबर जी, वर्किंग नंबर उसने दिया हुआ है पैट? नहीं। अच्छा इधर देखो बच्चों, इधर देखो जी बच्चों, इधर देखो, अब तसल्ली से बात सुननी है जरा। अगर हम ऐसा कर लें, ये है जी दो चीजें एक अकाउंट के अंदर मिसिंग, देखो ना पीबीडी है, पीबीडी होता मैं इधर लिखता, लेस टैक्स एक्सपेंस करता तो बात मसला हल हो जाता। अब बच्चों ये भी मिसिंग, ये भी मिसिंग, आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आप सोचें क्या किया जा सकता है। जी मेरे भाई, यार देखो बड़ी सिंपल बात है भाई, ये डिविडेंड पेबल, सिर्फ एक चीज मिसिंग है, ये निकाल लेंगे आप क्या? और बच्चों ये क्या बच्चों? क्रेडिट, और ये, और बच्चों ये क्या आ जाएगा? कितना जी? 2260 जी, ओके। अब आप इधर आए, हमें क्या चाहिए बच्चों? पीबीटी। इसमें से अगर मैं लेस कर दूं टैक्स, अगर तो बच्चों टैक्स एक्सपेंस हो ही ना, फिर तो मस्ता नहीं, दोनों बराबर हैं। अच्छा तरतीब से चलना है बच्चों, तरतीब से। ये एक्स है, ये नहीं है हमारे पास, ये है हमारे पास, वो लिखा हुआ है जी 6 नेगेटिव। अब बच्चों ये आपके पास आ गया वो वर्किंग नंबर 3 से भाई। अच्छा जी 2 से आया, कितना आया? 2260। एक्स में से इधर, ओ भाई इधर इधर, एक्स में से ये निकला तो ये आया, यानी एक्स बड़ा है, अब बड़ी बड़े हैं, एक्स में से ये निकला तो ये आया ना। अब मेरे भाई ये चीज बड़ी है, इसीलिए तो इसमें से माइनस हो रही है, फिर ये आया। और पहले अब्बा जी फिर चिंटू, अच्छा अब मेरे भाई आप ऐसा क्या करें कि ये 2260 में ऐड कर दें जी बच्चों। 29 3200, अच्छा अच्छा। अब बच्चों इधर आओ, अब ये पीबीडी मैं किधर लिख दूंगा बच्चों? इसके लिए वर्किंग, अच्छा ओके बच्चों, ये वाला काउंट बैलेंस, ये वाला भी बैलेंस। आप तसल्ली करें जरा, इस रिटेन अर्निंग और डिविडेंड पेबल के काउंट को देख लें, इसको भी देख लें, तसल्ली कर लें अपनी। चुप खामोश जी बच्चों, तसल्ली कर लेनी अपनी। कर ले तसल्ली करने, तसल्ली करें अपनी, शाबाश, कि ये बात सही है या गलत है। बच्चों नॉर्मली डिविडेंड पेबल का अकाउंट भी अगर बनता है ना, तो रिटेन अर्निंग वाले अकाउंट से पेबल आता है, इधर कैश बैलेंसिंग निकलता है। आज उसने उल्टा काम कर दिया, आज उसने उल्टा काम किया,
आज कैश दिया, डिविडेंड पेबल आपने बैलेंस निकाला, वो जाके इधर लिखा, फिर जाके ये आया तो इधर टैक्स एक्सपेंस माइनस किया, तो जाके ये बैलेंसिंग आया जी। जी अच्छा मेरे भाई, ओके भाईजान, ओके वही साहब, चले आ जाए भाई इधर, ये दोनों हो गए, बस करो, क्या मेरे दोहरा पड़ गया, खामोश। अच्छा जी, अब मेरे भाई इधर इधर बैलेंसिंग 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 कितना 300 सर, एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट वर्किंग नंबर कितना 300, उठ जा बेटा उठ जा जी। बच्चों इधर आए, इधर मुतवज्जे हूं, बताओ जी किस साइड पे वजन आएगा, लैंड और बिल्डिंग में डिस्पोजल नहीं है, डेबिट पे डेबिट पे। बच्चों इसका मतलब है ये जो एडिशन है ना, ये कैश, मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर आपने पेबल वाली जम्पशन कभी नहीं लेनी होगी तो वो खुद बता देगा, बताएं प्लीज। लैंड और बिल्डिंग डेबिट कैश, अब पता नहीं लैंड है या बिल्डिंग है, हमें क्या पता। वर्किंग नंबर नहीं, जो उसने लिखा वही लिखते हैं ना, वर्किंग नंबर कितना भाई सर, डन। आ जाए बच्चों इक्विपमेंट पे, ये तो सीधा सीधा इधर ही वजन आ रहे, कैश 2670, बच्चों इक्विपमेंट डेबिट जी, कमर बंदाबंद फॉर परचेज ऑफ वर्किंग कितना है बच्चों, डन ओके सर जी। बच्चों जी बच्चों इधर वजन आ जाएगा जी, जी बच्चों बैलेंसिंग कितना जी बच्चों, वर्किंग सर, आ जाए भाई इधर, ये हो गया बच्चों, और ये क्या 2350 जी। जी कैश वर्किंग नेक्स्ट भाई, बच्चों देखो वजन किस साइड पे, जी बच्चों जी, लोन डेबिट कैश वर्किंग। अच्छा बच्चों बात सुनो, अगर कभी पेपर में टाइम कम हो ना तो शेयर कैपिटल और लोन तो जुबानी भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल आपने पंगे शंगे नहीं लेने, खैर जी। भाई ये तो मेरा ख्याल हो गया, ये भी हो गया जी, करवाएं बैलेंस जी। बच्चों पहले ये बताएं कितने, जी नेक्स्ट इस डिब्बे का टोटल, और मैं एक बारी इधर देख जी, ये कितना आया
4 3, ये दोनों माइनस करें इसमें से, 3 3, ए का जवाब ये है जी। इसका बताएं, इसका बताएं, 6 80 लें सर, हैं ये कितना आया बच्चों, लें सर, ये लें जी। जी मेरे भाई, ओके मेरे भाई जी, ठीक है जी। अच्छा बच्चों सुन लें जी, आखिरी बात सुने। नहीं होमवर्क नहीं दे रहा, बस ठीक है, होमवर्क नहीं दे रहा। वो एक क्वेश्चन जो ऊपर वाले लेक्चर में दिया था ना, वो क्वेश्चन 12 पास पेपर, बस वो कर लें, 7 भी कीजिएगा 12 भी। बच्चों आखिरी बात सुन लें, सर आज ना आपके ग्रुप्स में इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा रिवीजन प्लान, ठीक है। अच्छा अब सुन लें रिवीजन कैसे करनी, थोड़ी सी बात अभी करूंगा, बाकी सुबह वाली क्लास में करूंगा जब बच्चे आ जाएंगे। इतना सुन लें, अब ना रिवीजन प्लान ना शायद 2 हों। अब बच्चे आपस में बैठते हैं ना, तो वो क्या उसका नाम है, क्योंकि पैटर्न एक है, सर उमैर वाला भी और मेरा भी रिवीजन प्लान का, ठीक है जी, वो फॉर्मेट एक ही है। आप भाई देखें, मैंने कुछ सवाल ऐड किए हैं उसके अंदर और कुछ क्या किए हैं, लेस किए हैं, ऐसे ही है। अब भाई मैं तो आपको वो एज इट इज दे दूंगा जो मैंने किया। अब सर उमैर वाला जो है वो क्या उसका नाम है, मैंने एडिशन डिलीशन उसमें कर दी अपनी तरफ से। अब सर अपने बच्चों को अपने हिसाब से देंगे, अगर उन्होंने उसमें से कोई सवाल ऐड कर दिया या लेस कर दिया जो उनको सही लगा, तो वो उनके लिए है, ये आपके लिए है। आप जब इधर उधर करेंगे ना तो मसला आएगा फिर आपको, ठीक है। तो आप ये वाला इस्तेमाल करें और सर वाले बच्चे वो वाला कर लें, सही है ना। ये मैं अब बता रहा हूँ आपको, तो ऐसा हो सकता है आप देखेंगे कि यार पैटर्न तो एक ही है, अंदर जो डेटा है ना वो थोड़ा सा चेंज होगा। अगर सर ने चेंज कर दिया, अगर यही वाला दे दिया तो वेल एंड गुड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलें जी, बाकी इंशाल्लाह रिवीजन करनी कैसे है, कैसे चीज़ों को लेके चलना, उसके बारे में बात इंशाल्लाह कल करेंगे जब सब बच्चे आ जाएंगे। आज तो अभी एक्स्ट्रा क्लास में थोड़े बच्चे हैं। अल्लाह हाफिज़।